हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास स्टाफिंग। अब हम कंटिन्यू करेंगे। स्टाफिंग की 2 क्लासेस हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन अबाउट स्टाफिंग एंड उसके बाद हमने पढ़ा स्टाफिंग प्रोसेस जिसमें 8 स्टेप्स थे। इफ यू हैड मिस्ड दैट वीडियो आई विल श्योरली गिव द लिंक इन टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन चेक दैट। सो क्लास आज हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट। क्लियर? आज हम रिक्रूटमेंट को डेप्थ में पढ़ेंगे क्लास, जो हमारे स्टाफिंग के प्रोसेस का कौन सा पार्ट है, कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप। क्लियर? रिक्रूटमेंट, जिसको हिंदी में भर्ती भी कहते हैं, यानी कि लोगों को काम पर लेके आना। सो क्लास व्हेन इट कम्स टू रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट के 2 तरीके होते हैं क्लास, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। क्लियर? व्हेन इट कम्स टू इंटरनल रिक्रूटमेंट क्लास, इंटरनल के एनसीईआरटीज में 2 तरीके गिवन है। एक होता है ट्रांसफर्स, एक है प्रमोशन। क्लियर? व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल के बहुत सारे तरीके हैं। क्लियर? एक्सटर्नल मतलब बाहर से आप लोगों को काम पे लेके आएंगे। इंटरनल मतलब हमारी फैक्ट्री में जो है हम उनको ही यहां से वहां से यहां कर रहे हैं एट टाइम्स। तो एक्सटर्नल में हमारे पास डायरेक्ट एंट्री होती है, उसके बाद हमारे पास कैजुअल कॉलर्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लोग आते हैं। क्लियर क्लास? उसके बाद हमारे पास प्लेसमेंट एजेंसीज होती है, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, एक साथ ही आता है। ये मीन्स आपको बाहर से लोगों को लेके आना है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लेसमेंट एजेंसीज एंड हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लेके आते हैं, वेब पब्लिशिंग के थ्रू, ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बहुत सारे तरीके, 10 इसके वेज हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। सो व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन क्लास, तो ट्रांसफर्स क्या होता है? ट्रांसफर होता है कि जब एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है काम करने के लिए। तो अगर हम ट्रांसफर्स को समझें क्लास, तो अभी एक पर्सन कहीं काम कर रहा है, फिर उसको किसी दूसरी जगह पे भेज दिया काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। तो ट्रांसफर में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है क्लास, वो ये कि ट्रांसफर में हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट होता है। दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल होती है। दैट मीन्स आप जिस पोस्ट पे यहां काम कर रहे हैं, आपको उसी पोस्ट पे कहीं और काम करना है। देयर इज नो इंक्रीमेंट इन योर सैलरीज एंड ऑल। बट प्रमोशन जो है, इसको वर्टिकल कहते हैं। क्यों है ये वर्टिकल? ये वर्टिकल इसलिए है क्लास, बिकॉज अभी आप एक पोस्ट पे काम कर रहे हो, फिर आपको हम सीनियर पोस्ट पे लेके जा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज वर्टिकल इन नेचर एंड इट इज हॉरिजॉन्टल इन नेचर। यहां पर हमारी जॉब में no increment in the salary, promotion में increment होती है, there is an increment. Clear? यहां पे हमारे पास वर्कफोर्स जो है लिमिटेड होती है, यहां पर भी वर्कफोर्स लिमिटेड होती है, बिकॉज हमें उन्हीं लोगों में से क्या करना होता है, काम उनको करवाना होता है। लेकिन प्रमोशन का एक और बेटर तरीका होता है क्लास, प्रमोशन से मोटिवेशन आता है। प्रमोशन गिव्स मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं। अगर किसी को प्रमोशन मिल रही है क्लास, तो सामने वाले को भी लगता है कि यार मैं भी अच्छा काम करूंगा तो मुझे भी मिलेगी। सो दीज आर द 2 वेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। क्लियर? ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस। एट टाइम्स क्या होता है, ट्रांसफर करने से ट्रेनिंग के टाइम भी ट्रांसफर किया जाता है कि देखो कोई बंदा कुछ नई चीज सीखेगा, तो ये हमारे इंटरनल सोर्स होते हैं। अब अगर हम इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें क्लास, तो सबसे पहले इंटरनल का मेरिट क्या है, आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर हम इंटरनली रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो जो हमारा पीरियड होता है ना कि भाई हमने आज
स्टार्ट किया प्रोसेस और हमें 6 महीने बाद जाके वर्कफोर्स मिलेगी। यहाँ पर ट्रांसफर में ऐसा नहीं होता है, ट्रांसफर में हमें क्विकली जो हमारी वर्कफोर्स है वो अवेलेबल होती है, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, इसमें टाइम के जो कंजम्पशन है वो बिल्कुल कम होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कॉस्टली नहीं होती, बिकॉज हमें इंटरव्यूज का खर्चा या फिर हम अपने लोगों को बुला रहे हैं, फिर हमें इंटरव्यूअर्स बुला रहे हैं, फिर हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो सारे खर्चे भी जो है हमारे खत्म हो जाते हैं। मोटिवेशन तो आती ही है प्रमोशन से लोगों के पास, और ट्रांसफर से क्या होता है, हम अपनी सरप्लस जो हमारा अवेलेबिलिटी होती है ना वर्कर्स की, यानी कि कहीं सपोज कहीं पे हमारे बहुत सारे वर्कर्स हो गए, कहीं पे है नहीं या कम पड़ रहे हैं, तो हम तुरंत वहां पर अपने वर्कलोड को, वर्कफोर्स को यूज कर सकते हैं। तो ये इसके पॉजिटिव्स हैं, ये इसके मेरिट्स हैं इंटरनल के। व्हेन इट कम्स टू डीमेरिट्स क्लास, तो इसके डीमेरिट्स भी हैं। पहला डीमेरिट क्या है कि भाई हमारे पास कोई नया इन्फ्यूजन नहीं होता है। लाइक अगर कोई नया आता है, पुराने के पास अगर एक्सपीरियंस है, तो नए के पास क्या होते हैं क्लास, स्किल्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो स्किल्स है, वो नॉलेज जो है, वो जो न्यूनेस होती है फर्म के अंदर, अगर हम इंटरनल सोर्सेज से ही हमेशा अपनी रिक्रूटमेंट को फिल करेंगे तो वो चीजें गायब हो जाती हैं फर्म से। सेकेंडली, जो न्यू फर्म्स है उनके लिए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज नॉट गुड, बिकॉज उनके पास इतना बेस ही नहीं है कि वो इसी तरीके से लोगों को काम देते रहे। और क्या होता है क्लास, longer period के लिए, और you cannot always rely on internal source of recruitment when it comes to filling up the post। हमेशा आप इंटरनल के ऊपर वो नहीं रह सकते, डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ये इसकी एक प्रॉब्लम होती है क्लास। सो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ये कॉस्टली नहीं है, इजिली आपको पैसा कम वेस्ट करने से भी, आप कम पैसा लगाने के बाद भी आपको अच्छे वर्कर्स मिल जाते हैं। तो इसके अपने डीमेरिट्स भी हैं कि यहाँ पर न्यू इन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, न्यूनेस नहीं आ रही है फर्म के अंदर। तो ये हो गया हमारा इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। कौन से दो सोर्सेज होते हैं क्लास, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस। सो व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल में हमारे 10 सोर्सेज हैं। आई एम राइटिंग दैट ऑन टू द बोर्ड, उसके बाद हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। External sources of recruitment। सबसे पहला है क्लास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसके बाद आते हैं हमारे कैजुअल लेबरर्स या कॉलर्स, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोगों को लाते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उसके बाद प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये दोनों में कुछ डिफरेंस होता है क्लास, वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट आता है, उसके बाद रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज, नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन। अब ये कुछ हद तक कम भी हो गया है क्लास एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, बट इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, सो हम इसको पढ़ेंगे। लास्ट इज वेब पब्लिशिंग। क्लियर? सो क्लास अगर हम अब बात करते हैं इन सब की,
तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है क्लास, कि हमें इतनी पोस्ट की, इतनी वैकेंसीज की हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, जो हमने पढ़ा स्टाफिंग में, हमने रिक्रूटमेंट की, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन जो हम बाद में पढ़ेंगे, और इस तरीके से हम इतने लोगों को लेके आए। तो डायरेक्टली जो अपॉइंट होते हैं फ्रेश अपॉइंटी, दे कम्स अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। उसके बाद आता है हमारा कैजुअल कॉलर क्लास। कैजुअल कौन से हो गए, जब हमें जरूरत है हमने उनको बुला लिया, जब जरूरत नहीं है, बट ये भी एक्सटर्नल है ना, क्योंकि ये बाहर से आ रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से समझेंगे क्लास, सो दैट जब हम इनके केस स्टडीज करेंगे तो आपको ये छोटी छोटी चीजें तब ध्यान में रहनी चाहिए। लाइक अभी हमने ट्रांसफर में पढ़ा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी हम एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करते हैं क्लास। कैसे, हम अपने फैक्ट्री के बाहर, दुकान के बाहर, अपनी कहीं भी लगा देते हैं कि हमें इतने लोग चाहिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए। ये सारी ऐसी जॉब्स होती है जब हमें एक एक दो दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए हम पूरा प्रोसेस नहीं स्टार्ट करते हैं, हम ऐसे ही कर लेते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होती है क्लास, दिल्ली में भी है। क्या होता है, वहां पे आपको अपने सारे जो अभी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ जाके वहां पर आपको क्या करना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। दिल गिव यू अ रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर जब गवर्नमेंट के पास, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, उस एक्सचेंज के पास जब रिक्वायरमेंट आती है ना कि हमें इतने लोगों की जरूरत है, फिर क्या किया जाता है, गवर्नमेंट आपका डेटा उनको फॉरवर्ड कर देती है। जिस भी, मतलब उन्होंने डेटा को बाइफरकेट भी किया होता है कि कौन सा, मतलब कितने लोग इस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड हैं, कितने इससे एलिजिबिलिटी के बेसिस पे, ग्रेजुएशन एंड ऑल। तो फिर वो जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आपका डेटा ले लेते हैं, देन दिल कॉल यू फॉर इंटरव्यू एंड ऑल, और इस तरीके से आपको जॉब मिल जाती है। उसके बाद होती है क्लास हमारे पास प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या रोल प्ले करती हैं क्लास, प्लेसमेंट एजेंसीज भी लाइक इट्स अ काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग। आप खुद चाहते हो कि आप नहीं करो, इंटरव्यू वगैरह ना लो, आपके पास इतना स्पेस नहीं है, तो आप प्लेसमेंट एजेंसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो जिसको जॉब चाहिए होती है वो भी प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाते हैं, कंपनी भी प्लेसमेंट एजेंसी को कॉल करती है, वी नीड दैट मच वर्क फोर्स, हमें इतने लोगों की जरूरत है सो एंड सो पोस्ट पे, तो आप ही हमें चूज आउट करके दे दीजिए, तो दैट वो प्लेसमेंट एजेंसी करती है। व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी क्लास, तो जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ना, इसके पास अपग्रेडेड डेटा होता है फॉर हाई प्रोफाइल जॉब, दैट मीन्स इट वर्क्स फॉर मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल एम्प्लॉयज, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल। ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, इट इज ओनली फॉर मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल। तो ये जो हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी डेटा अपने पास रखती हैं, एंड अगर जरूरत होती है कंपनी को इस तरीके की, मतलब मिडिल लेवल या टॉप लेवल पे लोगों की, देन दे विल कॉल फॉर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। अगेन इट इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल, बिकॉज यहाँ पर भी बाहर से लोगों को काम के लिए लाया जा रहा है। कैंपस रिक्रूटमेंट, एवरीवन नोज, कॉलेजेस में जो इंजीनियरिंग या एमबीए बीबीए के स्टूडेंट होते हैं उनका लास्ट ईयर में रिक्रूटमेंट होता है, इंटरव्यूज होते हैं, फिर कंपनी उनको ले जाती है अपने साथ, तो दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। आफ्टर दैट रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगेन क्लास इट डिपेंड्स कि हमें कम वर्कर चाहिए या ज्यादा। अगर हमें ज्यादा वर्कर्स चाहिए होते हैं देन हम अपनी प्रोसेस जो है डायरेक्ट वाली, उसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इन सबको कैंपस रिक्रूटमेंट, इसको फॉलो करते हैं। पर जब हमें एक एक दो दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ना क्लास, तो हम क्या करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट, ये वाला, ये जो था हमारा बाहर पैम्फलेट लगा देना अपने कंपनी के गेट के बाहर की इन लोगों की जरूरत है, वहां से भी हम लेते हैं। अगेन रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, अगेन दैट काइंड ऑफ लाइक फिलिंग अप द पोस्ट, जहां पर हमें कम लोगों की जरूरत है, एक या दो लोगों की जरूरत होती है, तो उसके लिए भी हम पूरा प्रोसेस दोबारा से नहीं दोहराते हैं, तो हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से ही पूछ लेते हैं कि भाई अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा है जो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बिल्कुल एप्ट है, तो आप उसको रेकमेंड कर सकते हो। तो दो चार एम्प्लॉयज से उनके नाम लेके अलग अलग लोगों के, देन हम छोटा सा एक इंटरव्यू या कुछ भी कंडक्ट करके उनको काम दे देते हैं। तो दैट कम्स अंडर रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। लाइक जैसे सीवीज में रेफरेंस का एक कॉलम होता है कि किसके रेफरेंस से आप यहाँ पर अपना सीवी दे रहे हो, तो दैट इज रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज। उसके बाद आते हैं क्लास हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ज्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं, जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, वहां पर। क्लियर? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं,
एक कॉन्ट्रैक्टर होता है वो आपको सारी लेबर लाके दे देता है, बट इसका एक ड्रॉबैक भी है क्लास। प्रॉब्लम क्या आती है, मान लीजिए कि जो कंपनी है ना उसके जो टाई अप्स हैं लेबर के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ थोड़े से गड़बड़ा गए, तो जितने भी वहां पे लोग काम कर रहे होते हैं ना वो ऑन द स्पॉट काम छोड़ के चले जाते हैं। तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो आपको एक मास प्रोवाइड कराते हैं व्हेन यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग पीपल। अगेन एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवीज, फिर टेलीविजन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, एंड एट लास्ट इट इज वेब पब्लिशिंग। न्यूज़पेपर वेब पब्लिशिंग मीन्स जो कंप्यूटर्स के थ्रू जो है लाइक आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे naukri.com एंड ऑल, तो वो जो है वो हमारे वेब पब्लिशिंग में आते हैं। सो दीज आर 10 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। फाइन क्लास, डायरेक्ट, कैजुअल, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब आप इनको अपनी बुक में से एक बार रीड करेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे क्लास। प्लस अब इनके भी फायदे और नुकसान हैं। व्हेन इट कम्स टू बेनिफिट्स और मेरिट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाइक एक्सटर्नल, तो आपके पास वाइडर चॉइस होती है क्लास, आपको बहुत सारे लोगों में से चूज आउट करना होता है, तो ये वाइडर चॉइस। तो अगर हम इसके बात करें तो वाइडर चॉइस है हमारे पास, क्लियर। दूसरा क्या है, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, ग्रोथ ऑफ द फर्म, मतलब एक न्यूनेस आती है फर्म के अंदर, तो ये सारी चीजें अपने आप आती हैं। क्लियर, हमारे पास वाइडर चॉइस है, न्यू ब्लड इन्फ्यूज हो रहा है तो न्यू आइडियाज आएंगे, तो कंपनी के आगे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ती है। एंड व्हेन इट कम्स टू डीमेरिट्स ऑफ इट, तो इसके डीमेरिट्स क्या होंगे क्लास, हम खुद भी सोच सकते हैं ना कि सपोज इतना सारा काम करके फिर हम कुछ लोगों को लेके आएंगे तो कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है ये। दूसरा क्या है, पैसा ज्यादा लगेगा इसके अंदर, तो ये कॉस्टली प्रोसेस है। क्लियर। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम भी ज्यादा लगेगा। आज वैकेंसी निकली और कल आपने फिलअप कर दी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जितने टाइम तक नहीं मिलेगा आपको बंदा, उतने टाइम तक आपकी वो पोस्ट खाली रहेगी और काम नहीं होगा वहां पर। उसके बाद लास्ट इज डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज। जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज होंगे ना क्लास, वो डिससैटिस्फाई हो जाएंगे कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है अगर हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं। सो विद दिस आपका जो टॉपिक था रिक्रूटमेंट वो कंप्लीट हो गया है क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम सिलेक्शन पढ़ेंगे, and if you have any doubt you can comment down, and please do like, share and subscribe to my channel. Have a nice day to all of you. Thank you.